जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हिट मैथ पे। दोस्तों आज मैं आपको गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हो बताने वाला हूं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या तो गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, आप सभी को पता होगा कि कोई भी अंक होता है तो उसका गुणनखंड जरूर होता है। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये पहला होता है भाज्य गुणनखंडों की संख्या। भाज्य गुणनखंडों की संख्या। दूसरा होता है आपका सम गुणनखंडों की संख्या। तीसरा होता है आपका विषम गुणनखंडों की संख्या। विषम गुणनखंडों की संख्या। चौथा आपका है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो यही दोस्तों 4 टॉपिक है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं हम। ठीक है दोस्त, तो देखिए भाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहला टॉपिक क्या है हमारा? भाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो भाज्य गुणनखंडों की संख्या में क्या होता है, जैसे गुणनखंड कोई भी संख्या हो जो कि डिविजिबल यानी विभाजित होता है, उसका जो हम गुणनखंड कहते हैं उसको भाज्य गुणनखंड कहते हैं। तो क्या होता है, गुणनखंड और गुणज 2 टाइप्स के होते हैं। गुणनखंड कैसे होता है, जैसे मैंने मान लीजिए 24 लिखा, तो 24 का गुणनखंड क्या होगा, यानी 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 1 तो सब में इंक्लूड होता है, यानी सबका गुणनखंड होता है। तो 24 का जो फैक्टर होगा यानी गुणनखंड होगा ये होगा, इसको गुणनखंड कहते हैं। अब गुणज क्या होता है? गुणज मतलब क्या होता है, जो मल्टीपल जिसको कहते हैं, जैसे 2 का गुणज 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, यानी कि उसका जैसे टेबल टाइप का होता है, यानी पहाड़ा जिसको कहते हैं, तो ये गुणज हो गया। ये क्या है दोस्त? गुणज। ये गुणज हो गया, ये गुणनखंड हो गया। ठीक है, यही अंतर है दोनों में। तो हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो अब मैंने लिख दिया 24, तो 24 यानी ये भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या का गुणनखंडों की संख्या क्या होता है? अब देखिए काउंट करते हैं। एक तो सब में होता है तो उसको क्या करते हैं देखते हैं। तो 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है दोस्त, अब इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, यानी भाज्य गुणनखंडों की संख्या 3, 2 का पावर 3 यानी 3 कितने हैं? 1। 3 यहाँ 2 का पावर 3 है तो 3 कितने हैं? 3 तो 2 कितने हैं यहाँ पे? 3 है, तो 3 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 का मतलब कि 3 तो है, 3 ओ और 1 स्वयं वो हो गया। फिर गुणे यहाँ पर भी 1 प्लस 1 यानी इसका पावर का यहाँ पे यूज करते हैं। तो 3 1 4 गुणे 1 1 2 यानी इक्वल क्या हो जाएगा? 8। तो दोस्तों क्या होता है, 24 में गुणनखंडों की संख्या कितना होता है? 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। तो ऐसे हम ज्ञात कर देते हैं इनके गुणनखंडों की संख्या। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है 60 है। अब इसमें गुणनखंडों की संख्या बताना है, तो इसका फैक्टर करते हैं। 2 दूना के 4 3 12 5 7, ये हो गया दोस्त। अब इसको पावर फॉर्म में लिखेंगे। 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। अब इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या होगा? इसमें गुणनखंडों की संख्या देखते हैं क्या होगा, यानी कि पावर कितने हैं? 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे प्लस 1 गुणे इसमें पावर कितना है? 1, तो इसमें 1 जोड़ेंगे। इसमें पावर कितना है? 1, तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ के गुणा कर देंगे। जैसे देखिए 2 1 3 गुणे 1 1 2 गुणे 1 1 2, तो 2 3 6 दूना के 12,
तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया दोस्त? 12। तो ये हो गया भाज्य गुणनखंडों की संख्या। ये क्या हो गया? भाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब अगला टॉपिक क्या है मेरा? सम गुणनखंडों की संख्या। क्या है? सम गुणनखंडों की संख्या। अगला टॉपिक है मेरा सम गुणनखंडों की संख्या। क्या है दोस्त? सम गुणनखंडों की, दूसरा टॉपिक है आपका सम गुणनखंडों की सम गुणनखंडों की संख्या। ये दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको मिस मत करो, देख लो। सम गुणनखंडों की संख्या है। देखिए अब क्या करते हैं, जैसे मैंने फिर कोई लिया 36 ले लिया, अब इसका फैक्टर करते हैं। तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या होगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36 होगा। अब इसमें देखिए आप 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। अब इसमें क्या होता है? सम, सम गुणनखंडों की संख्या। तो कितने पावर है? 2, गुणा कर दिए। अब यहाँ पे 3 के पावर कितने? 2 प्लस 1। अब क्या करेंगे हम? 2 गुणे 3, 3 दूना के 6। तो इसमें कितने हो गए सम गुणनखंडों की संख्या? 6 हो गया। कितने हो गए? 6 हो गया। तो ऐसे ही करके हम, पहले तो मैंने क्या निकाला? भाज्य गुणनखंडों की संख्या, फिर उसके बाद क्या है? सम गुणनखंडों की संख्या। यानी कि 2-2 सवाल बताते हैं सब पे, एकदम मस्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और देख लेते हैं 100 जैसे है। 100 पे सम गुणनखंडों की संख्या, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे देखिए 2 सम, इसमें 2 कौन है? सम 2 है सम। तो 2 का घात कितना है? 2 गुणे, अब विषम वाले पे पावर करते 2, तो प्लस 1, इसमें 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 गुणे 2 1 3, 3 दूना के 6, इसमें भी कितना होगा? 100 का। यानी 100 में सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगी? 6 होगी। यानी कि 100 में सम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा दोस्त? 6 होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है विषम गुणनखंडों की संख्या। क्या है दोस्त? विषम गुणनखंडों की, यहीं पे विषम लिख देते हैं, तीसरा पॉइंट, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या में क्या करते हैं? चलिए देखते हैं वही चीज़। मान लीजिए मैंने 125 लिखा, अब इसका फैक्टर करते हैं 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 1 बराबर 4। तो इसमें क्या होगा? गुणनखंड, विषम गुणनखंडों की संख्या 3 1 4 हो गया। अब आगे देखते हैं, बड़ा वाला लेते हैं थोड़ा, 1728 ले लेते हैं। 1728 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 2 गुणे 2 गुणे 3, फिर 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है दोस्त, 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 12, 2 दूना 4 3 12। अब इसको हम कितने दो? ए 2 ए 2 ए 2, यानी कि 2 की पावर 2 2 4 2 6, 6 हो गया। गुणे कितने 3 है? 1 3 1 3 1 3, यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3। ठीक, अब क्या करेंगे हम? इसमें हम निकालते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम का मतलब 1 हो जाएगा, तो फिर पावर कितने? 3 प्लस 1 बराबर 3 1 4, यानी 4 1 कम 4 हो जाएगा। तो इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा दोस्त? 4 होगा। अब एक ही क्वेश्चन से, यानी 17 से 28 जो है, इसी से हम चाहे तो विषम, सम, भाज्य, अभाज्य सबका निकाल सकते हैं एक ही क्वेश्चन से। तो हम क्या करते हैं, इसी से तीनों को बता देते हैं आपको। 17 से 28 फैक्टर आपका हो गया। अब पहला क्या था? मैं भाज्य गुणनखंड, पहला क्या था? भाज्य गुणनखंड। तो पहला टॉपिक है भाज्य गुणनखंड।
खंडों की संख्या। तो इसमें भाज्य गुणनखंडों की संख्या तो पहले सबको पावर में लिख देते हैं। 2 की पावर कितना हो जाएगा 6, गुणे 3 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब इसमें भाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है, तब क्या करेंगे आप, 6 + 1 गुणे 3 + 1 बराबर 6 1, 7 गुणे 3 1 4 बराबर 7 चौक 28। तो इसमें भाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, यानी 28 है, यानी 28 जो संख्या होगा वो विभाजित हो जाएगा। इसमें 1728 में 28 संख्याएं क्या होंगी, विभाजित हो जाएंगी, ठीक है, किसी न किसी से। ये हो गया भाज्य गुणनखंड, यानी पावर को यहाँ लिखते हैं, इसमें एक क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि एक तो सबका गुणनखंड होता है इसलिए उसको जरूरी होता है, यानी एक लिखना। अब अगला क्या है, सम गुणनखंड। क्या है, सम गुणनखंड। सम गुणनखंडों की संख्या। अब इसमें देखिए सम गुणनखंडों की संख्या, तो 2 की पावर 6 है, 6 गुणे तो 3 + 1 हो जाएगा, यानी 6 गुणे 4 6 चौका 24, यानी इसमें कितना है, 24 ठो सम संख्या है। 1728 में 24 ठो सम संख्याओं का गुणनखंड है, ठीक है। तो ए हो गया आपका। आगे देखते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या। किसका, विषम का। तो विषम का देखिए, विषम का मतलब क्या है, क्योंकि उसमें सम इंक्लूड ना हो तो क्या करते हैं, 1 गुणे पावर कितने 3 + 1 बराबर 4 गुणे 1 बराबर 4 × 1 4। तो हो गया आपका विषम गुणनखंडों की संख्या, यानी 4 इसमें विषम गुणनखंडों की संख्या है, ठीक है दोस्त। तो ऐसे ऐसे करके हम निकाल लेंगे। अगला टॉपिक है आपका इनका योग कैसे निकालेंगे। योग यानी योग होता है ना कोई भी चीज़ का, जैसे मान लीजिए भाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, भाज्य गुणनखंडों के संख्या का योग, भाज्य गुणनखंडों की संख्या का योग, वो तो मैंने निकाला था कि कितनी संख्या है, अब उनका योग कितना होगा ये निकालना है। तो देखिए 24 ले लेते हैं, 24 लेते हैं, 24 का क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 तो हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3, ठीक है। अब इनका योग करना है, क्या करना है, योग। अब देखिए योग करना क्या है, तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, इसको 3 तक लिखेंगे, फिर गुणे इधर देखिए क्योंकि 3 तक है इसको 3 तक लिखेंगे। 0 की पावर 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है। अब अगला देखिए इसमें पावर 1 है तो 0 + 3 की पावर 1। अब इसको क्या करते 1 + 2 + 2 दूना के 4 + 8 गुणे 1 + 3। अब इनको क्या करते जोड़ देते 8 4 12 12 3 15, तो हो जाएगा आपका 15 गुणे 3 1 4 बराबर 60। तो इनका सम कितना आ जाएगा गुणनखंडों का, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो ये आपका देखिए इसको मैंने 2 की पावर 3 को इस तरह से लिख दिया, अब 3 की पावर 1 को इस तरह से लिख दिया, क्योंकि 1 तो सब में इंक्लूड होता है तो इसलिए 1 को जरूरी लिखना होता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे अब वही दूसरा टॉपिक यहीं पे लिख देते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग। तो हमारा क्या लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा 100, क्या लिख दिया 100 लिख दिया, तो इसका फैक्टर क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। अब 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। तो सम गुणनखंडों की संख्या लिखना है, किसका, सम का। तो सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगा, सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। देखिए क्या करते हैं ना इसमें कि सम तो संख्या 2 से स्टार्ट होता है, तो करते क्या है हम 2 के पावर अब 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 तो होगा नहीं, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2
हो गया, इनटू यहाँ पर भी वही करते हैं, यानी कि इसमें तो पूरा लिखेंगे 50 प्लस 5 के पावर 1 प्लस 5 के पावर 2। ठीक है दोस्त, अब क्या करेंगे, 2 प्लस 2 दूना के 4 गुड़े 1 प्लस 5 प्लस 5 पच्चीस 25। अब इनको क्या करेंगे, 4 2 6 गुड़े 25 35 1 31, ये हो गया। अब इनका गुणा कर लेंगे, यानी कि 6 एकम 6 छत्रिक 18, 186 होगा इनका योग। कितना होगा, 186। ये क्या है, सम गुणनखंडों की संख्याओं का योग। ठीक है, यानी सम है तो इसलिए 2 लिया, ये तो लेना ही पड़ेगा उसमें। अब देखिए अगला टॉपिक है विषम गुणनखंडों का योग। किसका, विषम गुणनखंडों का योग। तो विषम गुणनखंडों का योग क्या है, देखते हैं। विषम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, कोई भी एक संख्या लेते हैं, कोई भी ABCD मान लेते हैं हम, कितना ले लें, कोई भी वही ले लेते हैं, 17 से 28 वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा। यानी कि ये किसका, यानी 12 इंटू 12 इंटू 12, यानी 12 गुणे 12 गुणे 12, ये कितना 12 का क्यूब है, 1728। तो क्या करते हैं, इसको पावर फॉर्म में लिखते हैं, 2 2 4 2 6, 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर कितना है, 1 2 3, 3 हो गया। अब हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। किसका निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम का मतलब इसके 1 लिख देंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3, यानी जितने पावर होंगे उतने तक हम लिख देंगे, 0 3 2 3 तक। तब क्या करेंगे, 1 गुणे 1 प्लस 3 प्लस 3 3 के 9 प्लस 3 3 के 9 3 27। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कि 36 हो जाएगा, 36 3 39 1 40, 27 9 कितना होगा, 9 7 16 36 16, यानी कि 36 9 1 10 40 हो जाएगा। यानी कि 17 से 28 में विषम गुणनखंडों की संख्या कितना होगा, 40 होगा। कितना होगा, 40 होगा। अब क्या करते हैं हम, अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं का। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अब आप देख लो। अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है कि जो खुद से डिविजिबल हो और किसी से न हो, उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो ये दोस्त पावर में हो सकता है। तो देखते हैं अभाज्य गुणनखंडों का योग। जैसे देखिए 30 की पावर 15 गुणे 5 की पावर 10 गुणे 20 की पावर 30, यह है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है आपको। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं पहले। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 की पावर 15 गुणे 5 की पावर 10 है ही, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 की पावर 30। अब क्या करते हैं, सबके पावर चढ़ा दें। 2 की पावर क्या होगा, 15 गुणे 3 की पावर क्या होगा, 15 गुणे 5 की पावर क्या होगा, 15, फिर गुणे 5 की पावर कितना होगा, 10 गुणे 2 की पावर 30 गुणे 2 की पावर 30 गुणे 5 की पावर 30 हो जाएगा। तो जो जो 3 वाला है एक पास लिख लेते हैं। 2 की पावर क्या होगा, 15 प्लस 2 की पावर 30 प्लस 2 की पावर फिर 30, फिर गुणे 3 वाला लिखते हैं। 3 की पावर 15 प्लस एक ही है 3 सब में। अब लिखते हैं 5 वाला, 5 की पावर 15 प्लस 10 प्लस 30, सबको ऐड करते हैं।
यानी कि 2 की पावर 15, 30 30 60 75 हो जाएगा। फिर गुड़े 3 है ये कहीं 15 हो गया। फिर गुड़े यहाँ पे कितना 40 40 5 की पावर 55 हो जाएगा 55। अब क्या करते हैं सबको जोड़ देते हैं यानी कि 75 15 और कितना है 55। 5 3 15 1 7 1 8 8 5 13 1 14 यानी कितना हो जाएगा इसका 145। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना कितना होगा 145। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों। यदि इसमें कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।